अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, मेरा नाम अरीबा है और मेरा जो चैनल आप जो इस वक्त देख रहे हैं, बेसिकली ये चैनल बेस्ड है ऑनलाइन स्टडीज़ में। मैं एक ऑनलाइन ट्यूटर हूँ और आपने देखा होगा, इवन मैंने खुद देखा है कई वेबसाइट्स पे जहाँ ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ पर अक्सर लोगों को अगर उनके मुताबिक कोई ट्यूटर मिलता भी है तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है या आपको पे करना पड़ता है। चाहे आप टीचर ट्यूटर के घर जाके पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें या ट्यूटर आपके घर आके आपको पढ़ाए, फ़ीस उसकी लगती है। बट तो ये मैंने सोचा कि जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते सही से, मतलब उनको पढ़ना है आगे लेकिन वो एक्स्ट्रा ट्यूटर को फीस पे करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मुश्किल से स्कूल की फीस पे कर रहे हैं या वो किसी कोचिंग में नहीं जा सकते, तो उनके लिए मैंने तो है सोचा कि मैं एक ऐसा चैनल बनाती हूँ जहाँ मैं जूनियर क्लासेस लाइक प्राइमरी क्लासेस 1 2 से लेके मैं सेकेंडरी क्लासेस जैसे 9 तक के मैं आपको ऑर्डर वाइज लेके मतलब पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगी। अभी मेरे पास जो बुक्स हैं, जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ वो फेडरल बोर्ड की बुक है, बट देयर नॉट मच डिफरेंस इन सिंध बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड। एक्चुअली अगर आप फेडरल बोर्ड की बुक से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, और यकीन मानिए अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी तो ही आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो आज मैं जो पढ़ा रही हूँ, आज मेरा पढ़ाने के लिए मैंने मैथमेटिक्स की क्लास 3 की बुक ली है। ये 1 और 2 के स्टूडेंट्स भी सीख सकते हैं इजीली, और ये क्लास 3 वालों के लिए भी है, इवन क्लास 4 वाले भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी अ, समझना है, क्योंकि वही कहते हैं ना कि तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, तो तालीम तो जहाँ पर भी मिले हासिल करनी चाहिए। तो आज मैं आप बच्चों के लिए, आप सबके लिए तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रही हूँ। तो आज ही मैं स्टार्ट करूँगी। तो अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो या आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं ऐसे। चलिए, नाउ वी आर स्टार्टिंग। सो मैथमेटिक्स की जो एक चलती आ रही है शुरू से, मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका हम पहले जो है एक कंटेंट देख लेते हैं, जो हमारा मतलब चैप्टर्स का कंटेंट है, कितने चैप्टर्स हैं। तो इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला होल नंबर्स है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, फ्रैक्शंस है, मेजरमेंट, टाइम, ज्योमेट्री, ग्राफ्स। सो मैं इन सबको ऑर्डर वाइज लेकर चलूँगी, और यकीन करिए मैं हर क्लास को ऑर्डर वाइज लेकर चलूँगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो जैसे अगर होगी तो वो होगी इसके अगले चैप्टर की। मैं पहले एक बुक कंप्लीट करूँगी, फिर मैं दूसरी क्लास की बुक कंप्लीट करूँगी, मैं इस तरह से करूँगी। सो इस तरीके से तो है लेके मैं चलूँगी मुझे, क्योंकि लगता है कि इसी तरीके से आप मतलब, वरना अगर मैं मिक्सड अप कर लूँगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं लाइन से ही लेके चलूँ सारे, क्योंकि आगे जो क्लास 4 के चैप्टर्स होंगे वो इसी के आगे के कंटिन्यू होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो here we are starting this। ये होल नंबर। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये आप बताइएगा कि अगर आप लोगों को कोई ऑनलाइन ट्यूटर चाहिए हो, अगर आप लोगों को पर्सनली, वैसे तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर भी आप ये वीडियो आप कभी भी सेव करके देख सकते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ये मतलब एक लाइव सेशन की तरह नहीं है, ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है पूरा। तो आप ये आसानी से तो है देख सकते हैं, कभी भी आप फ्री हो, अभी आप फ्री नहीं हैं, बाद में फ्री हो तो आप देख सकते हैं। कोई मैं हटाने वाली नहीं हूँ, मैं इसको आराम से रखूँगी। और
अगर आप लोगों को कोई ऐसा, अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि आपको एक पर्सनल ट्यूटर चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूँगी। तो इसका कोई मसला नहीं है। तो अब अगर हम सबसे पहले जाएं फर्स्ट पेज, तो सबसे पहले इसमें लिखा है, इसमें एक सेकेंड सॉरी, हाँ यहाँ से। सो इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है रोमन नंबर्स। सो रोमन नंबर्स क्या होते हैं आपने देखे होंगे। रोमन नंबर्स मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं बताऊं तो आप लोगों की जो क्लास है, जैसे आप लोगों की जैसे क्लास है, आप ये जैसे 3 क्लास में है अभी आप, ठीक है। तो आप लोग ने अपने स्कूल में देखा होगा, लिखा हुआ होता है इस तरह से करके, इस तरह से करके तो है आपकी क्लास का नेम लिखा होता है बोर्ड के बाहर। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। सो ये क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर टीचर से पूछा, आप लोगों को समझ आता है क्योंकि आप इसी क्लास को देख के जाते हैं। अब अगर आप 3 क्लास में, तो आप इस साइन को देख के जाएंगे, इस चीज़ को आप देख के एंटर होंगे, आप समझा सकेंगे टीचर को कि ये, अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा मुझे 3 क्लास में जाना है या 4 क्लास में जाना है, तो अगर आपको कोई पूछा है बेटा मुझे 4 क्लास में जाना है, तो आप उसका तो है क्लास के बाहर कौन से इस तरह से लिखा होगा, उस क्लास के बाहर आप उसको छोड़ेंगे, उस क्लास में छोड़ेंगे ना आप उसको वही बताएंगे कि ये क्लास है 4। अगर किसी को जाना है 10 क्लास में, तो 10 क्लास के लिए ये होता है, इट्स लाइक एक्स होता है बना हुआ, और ऊपर अंडरलाइंड, और ऊपर भी लाइन होती है। तो ये जो नंबर्स हैं, जैसे ये जो भी नंबर्स हैं ना, ये कहलाते हैं रोमन नंबर्स। ये साइंस आप बोल सकते हैं आपको, लेकिन ये रोमन नंबर्स हैं असल में। तो ये जब आप देखते हैं कि ऐसा लिखा है, इवन इन नंबर्स की ज़्यादा जो होती है आपके बुक्स में, अभी तो नहीं आपको नज़र आता होगा कि ये नंबर वाइज अगर कोई पॉइंट्स लिखे हो, तो उसमें अक्सर अभी छोटी क्लासेस में 1 2 करके लिखा होता है। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको जो एग्जांपल अभी जैसे दी है कि क्लासेस के जो बाहर लिखा होता है 1 2 3, तो इस तरह से ये होता है। तो अब आप ये देखिए कि, एक सेकेंड अब मैं आपको बताती हूँ फिर से। अब ये देखिए, आप यहाँ पर ये जैसे 1, ये लिखा है i इज इक्वल टू 1। सो इसको i नहीं, इसको 1 पढ़ते हैं, या आपको i लगता है, i की शेप जैसा है बिल्कुल, पर आप इसको 1 पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर 2 लिखा हो, तो ये दोनों जो i जिसको आप समझ रहे हैं, जैसे ये 1 है ना, ये 2 हो जाएंगे, मतलब ये 2 बार लिखा जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 ये सेम बने हुए होंगे, तो इट्स मीन 3। और 4 के लिए आपको ये, जैसे ये जो 5 बना हुआ है ना, 5 के लिए आपको जस्ट सिंपल ये लगाना है। 4 के लिए आपको इसके पीछे एक ऐसे करके ये आई बना देना, लाइन बनानी है। और मैं आपको अगर बताऊं, मैं आपको सही से लिख के दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर आपको लिखना है 1 के लिए, 1 क्लास है जैसे, तो उसके लिए आप लिखेंगे दिस वन। एंड इफ द क्लास इज, वेट मैं आपको बताती हूँ। लाइक दिस के यहाँ पर बनेगा 3, तो 3 आइज। अब आप जरा अगर नीचे जाएंगे, तो 4 के लिए आपको बनेगा
4 के लिए क्या होता है, I and V. This is the Roman number of 4. ठीक है, अब आप इसके नीचे जाएंगे 5. 5 के लिए आपको जस्ट V लगाना है, और जब आप इसके और नीचे जाएंगे तो 6 के लिए आपका पास जो नंबर होता है वो होता है, जैसे ये यहाँ पर 4 आप देख रहे हैं, 4 के नीचे 4 के V के पीछे एक I लगा हुआ है, बट 6 में इसके उल्टा होगा। 6 में आपके जो V है उसके पीछे एक I लगा होगा इस तरह, एंड आफ्टर दैट ये ऐसे ही चलेगा। 7 अगर है आपके पास तो 7 के लिए आपको V और ये 2 I लगेंगे इसके आगे, एंड 8 के लिए इट्स लाइक it will be 3. I think so ये ऐसे है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने लिखा है 1 के लिए एक आई लगेगा। 2 अगर आप रोमन नंबर्स हैं, ये कहलाते हैं रोमन नंबर्स। सो अगर इसी तरह जैसे ये एग्जाम्पल एक गिवन है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो एग्जाम्पल गिवन है ये वाली फर्स्ट, I can read and write numbers up to 999. ओके, ये जो हो गया 9 हो गया। अच्छा, डू यू नो, अब ये यहाँ पे जो एक बॉय है वो पूछ रहा है इससे, डू यू नो इन हाउ मेनी वेज वी कैन राइट नंबर्स, मतलब आपको पता है कि आप कितने वेज में, कितने तरीकों में आप तो है नंबर्स को लिख सकते हैं। जैसे ये अभी इसने लिखा है, ये एक सिंपल नंबर जैसे आप लिखते आ रहे हैं ये ऐसे है, और जैसे ये मैंने लिखा है ये है रोमन वे, इसको रोमन नंबर्स कहते हैं। तो ये एक तरीके से मैं आपको लिखती हूँ, रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स हैं ये। तो इसके अगर आप देखें, ये रोमन नंबर्स हैं, सही है। और ये जो है अभी आगे आप सुनिए, वी राइट नंबर्स इन वर्ड्स। वर्ड्स में आपने नंबर लिखे होंगे, वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, ये 1 को अगर लिखते हैं तो 1 ऐसे लिखते हैं, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो मैंने देखिए यहाँ लिखा है राइट साइड पे देखिए, इधर मैंने जो लिखा है ये है नंबर इन वर्ड्स। तो ये ज़रा एक्चुअली थोड़ा सा इधर हो गया है, तो वेट अ सेकेंड, मैं इसको इधर करती हूँ जी। तो ये जो है लाइक ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर इस वक्त, ये सारे ये नंबर इन वर्ड्स हैं, ये रोमन नंबर्स हैं। और जो आप सिंपल 1 2 1 2 लिखते हैं, जैसे एक सेकेंड मैं आपको इधर दिखा देती हूँ, जैसे ये है 1 2 1 2 3, इस तरीके से जो लिखते हैं वो सिंपल नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक नंबर्स, ओके, जिसका आप न्यूमेरिक फॉर्म कहते हैं, वो ये होती है। सो ये 3 वेज है नंबर लिखने के, ठीक है। इससे भी ज़्यादा एक होते हैं, जैसे अभी तो रोमन नंबर्स, ये रोमन नंबर्स है ना, तो इसके अभी अगर हम आगे चलते हैं तो एक इसके अगर हम थोड़ा सा आगे चलें
तो ये आप देखिएगा, करना पड़ेगा इससे। ये काफी स्पीड से बढ़ जाती है, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको इरेजर लूँ और इसको ऐसे करते, इट्स नॉट, आई थिंक इरेजर का कलर ठीक नहीं है, वेट, या सही है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं आपको दूसरी स्लाइड में दिखाती हूँ। ये देखिए, अब आप ये देख रहे हैं कि 3 वेज मैंने आपको बताया, रोमन, न्यूमेरिक तो आपको पता ही है, और वर्ड्स में जो लिखा जाता है। अब ये रोमन के बारे में ही बता रहे हैं मजीद आगे, कि ये देखिए, ये रूल्स हैं कुछ जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं रोमन नंबर्स लिखने के दौरान। सो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। देखिए, एक सेकेंड में इसको जूम कर देती हूँ। So rule number 1 है, when numerals repeat next to each other we add up their values. So अगर आप ये देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब 1 आप लिखते हैं तो आप सिंगल आई डालते हैं, है ना। आप जब 1 लिखते हैं, इसमें पेन के लिए मुझे तो मैं कह रही थी कि आपको, देखिए, अगर आप 1 लिखते हैं तो आप सिंगल आई डालते हैं इस तरह से, सही। और जब आप 2 लिखते हैं तो आप इसको, सॉरी मेरे ना थोड़ा ऐसे लिखा नहीं जाता मुझसे, तो मैं आपको ऐसे ही लिख के दिखा देती हूँ, वरना आप बोलेंगे बहुत घटिया ड्राइंग है आपकी करके। तो ये देखिए, जब आप 1 लिखते हैं तो आप सिंगल आई डालते हैं, जब आप 2 लिखते हैं तो आप डबल आई डालते हैं, जब आप 3 लिखते हैं तब आप ट्रिपल आई डालते हैं, है ना। ये इसमें ये बोला जा रहा है कि जब आप रिपीट नेक्स्ट टू ईच अदर एड अप देयर वैल्यू, ठीक है। लेकिन 4 में ऐसा नहीं होता, मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब अगर 10 और 10, जैसे 20 लिखा है, 10 का जो एक होता है वो होता है ऐसा, पर अगर यही इसमें 20 आ जाए तो वो हो जाएगा इस तरह से, डबल हो जाएगा। मतलब ये जो है दिस वन, दिस वन, ये हो जाएगा 20। और अगर यहाँ पर आपके पास हो गए, जैसे आपको दिए हुए 30 लिखने हैं, आपने 30 को रोमन में लिखना है, सो आपने जैसे उसको इस तरह से लिख दिया, 3 हो जाएंगे। और अगर आपने तो है इसको और जैसे करना है, जैसे आपके पास नंबर गिवन है, क्योंकि 10 जो है ना, जब आपने किसी भी नंबर में 10 लगता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 40 है, 40 एक नंबर है, सही है, पर आपको उसके लिए ना इस तरीके से करना होगा। अगर जैसे ये 30 के लिए इतना हो गया, 40 के लिए मैंने आपको एक वो बताया था 4 कैसे लिखना है, तो 4, दिस विल बी 40। और अगर आप ये देखो कि, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको 11 और 12 जैसे नंबर्स लिखने हैं, ओके, फॉर एग्जांपल आपने 11 और 12 लिखना है, तो आपके पास जब आपने 10 पास कर लिया ना, जैसे आपने 9 तक आपके पास था
इस तरीके का 9 ऐसे लिखा जाता है। 9 में आई एक्स के पीछे आता है। सो मैं आपको बताती हूँ, 9 में एक्स के पीछे आई आता है। लेकिन जब आप इसको 11 में लिखते हैं, जैसे आपको लिखना है 11, तो आपके पास x के आगे आई आ जाएगा इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से तो है आपके पास, तो है आ जाएगा। ये मैं इसको आप बताती हूँ। ये देखिए, ये आपके पास हो गया 11। अब यही चीज मैं आपको अगर बताऊं तो 12 के लिए ऐसे ही होगा, ये बन जाएगा 12, 15 बनेगा, दिस इज व्हाट वी कॉल 15। सो इस तरह से आगे पूरा चलता रहेगा। अब अगर 20 हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज 20, सो अब अगर 21 आपको लिखना है, this will be 21, this will be 21, sorry एक second, this will be 21। और फिर इसके बाद चलेगा वही 22, 23, इसके आगे फिर दो आई आ जाएंगे तो 22 बन जाएगा। फिर अगर इसके आगे 3 आई आ जाएंगे, 23 बन जाएगा। और एक आई और एक 4 आ जाएगा, तो एक आई और एक वी आ जाएगा, तो इट विल बी 24। इसी तरह चलेगा। इवन अगर ये 30 आप अगर देख रहे हैं, ये 30 इधर, तो इस 30 के में अगर आप जाएं आगे, तो 31 में इन 3 एक्सिस के आगे लग जाएगा एक 1, एक आई, इट विल बी 1 आई। ओके। और अगर 32 आपको लिखना है तो इट विल बी 2 आई। ओके, वहाँ 2 आई लग जाएंगे। सो ये आपको समझ आ रहा है। तो ये मैंने आपको जैसे बताया है, ये एक पहला रूल है कि वैल्यू अगर सेम है, जैसे नंबर जैसे 20, तो वैल्यू सेम हो जाएगी, बस डबल हो जाएगी, जैसे इसमें लिखा है। ओके। अब रूल नंबर 2 अगर हम देखें, तो जो रूल नंबर 2 है वो है, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन बिफोर अ बिगर न्यूमरल वी सबट्रैक्ट देयर वैल्यूज। अब ये आप एक टिप देखें, जैसे जो स्मॉलर नंबर है, वो अगर बिगर नंबर के पहले लिखा है, तो हम उसकी वैल्यूज को सेपरेट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे। तो अब इधर ये देखिए 4 लिखा हुआ है, सही है। तो 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा। अब मैं आपको एक टिप देती हूँ, ये जिस तरीके से लिखा है ना, शायद आप लोगों को समझ ना आए, तो मैं आपको आसानी से यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। इसने लिखा हुआ है यहाँ पर 4, सही है। 4 है, 4 का मतलब होता है 5, 5 होता है, सॉरी 4 का मतलब होता है 4। और ये जो सिंबल है रोमन में जो लिखा है, इसका मतलब है 4, सही है। अब अगर आप थोड़ा इसको एक टिप के तौर पे देखें, एक अगर मैं आपको बताऊं, तो ये ऐसे होगा, जो ये v है, v क्या है, v 5 है। ओके, v को अगर हम अकेला देखें, सिंगल देखें, तो v 5 है। एंड अगर आप देखें आई को, आई क्या है, एक सिंगल आई क्या है, अगर खाली आप सेपरेटली देखें आई को और वी को अलग अलग देखें, तो वी 5 है। ओके, और जो आई है वो है 1। सो अब आपने ये करना है कि पहले आपने जैसे बड़ा नंबर है, सही, क्योंकि हमेशा माइनस बड़े नंबर में से छोटा नंबर होता है। सो 5 आगे आपने लगाना है माइनस, और ये होगा 1। ये आपने देखा, ये देखिए, सही से आप देखिए। पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये जो 4 है,
4। पहले हमने रोमन में पूरा 4 लिखा, आई और वी, ये 4 बनता है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को सेपरेटली देखा। सेपरेटली अलग अलग हमने जब इनको देखा तो ये जो v है ये बना 5, ये बना 5, और ये जो i है ये बना 1। ओके, ये सेपरेटली ऐसे बना। अब इसके बाद जब हम 5 में से 1 माइनस करेंगे, इट विल बी 4। 4 बनेगा, 4 बनेगा ना। सो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये जो है ना, ये एक टिप ऐसी है कि मतलब ये आप ऐसे बहुत अच्छी टिप है ये। ये आप अगर देखें, ट्राई करें तो ये आपके पेपर्स में बहुत आपको हेल्प करेगी। कि अगर आपको नहीं आ रहा है, जैसे अगर आपको तो है समझ नहीं आ रहा है, आपको एक जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन नंबर्स को, इन रोमन नंबर्स को आप न्यूमेरिक नंबर्स में लिखो कि क्या कौन सा नंबर है। जैसे मैंने आपको दिया है कि जैसे मैंने आपको एक बड़ा नंबर दे दिया 30, 30 मैंने आपको दे दिया। 30 में 30 को अब आपने न्यूमेरिक नंबर में, अब ये मुझे तो पता है ये 30 है, लेकिन आपको नहीं पता ये 30 है। ओके, सपोज आप में से किसी को नहीं आ रहा है पेपर में कि ये कौन सा नंबर, आप भूल गए ये क्या था, तो आपने क्या करना है, सिंपल, आपने सबसे पहले इन तीनों को सेपरेटली देखना है। सेपरेटली आप देखेंगे फिर आपको समझ आएगा। तो आप ना पहले अगर मैं आपको बोलूं, पर आपको पता है इसमें क्या करना होगा। इन्होंने जो दिखाया है आप लोगों को, इन्होंने क्या कहा है कि अगर आपका जो स्मॉलर, जो आपका ये जो जैसे v और 1 ऐसे लिखा हुआ है ना, जैसे अगर यही v 1 के आगे होता, ओ सॉरी, अगर यही 1 v के आगे होता, ये जो 4 में जो आई और v लिखा हुआ है, यही आई v के आगे होता है, लाइक जो 6 में होता है, 6 नंबर जो है अभी जैसे हमने पीछे किया था। तो अगर इस तरीके से होता तो हम क्या उसको सब्ट्रैक्ट करते? नहीं, हम कभी भी उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो आई जो है जो 1 बनता है वो आई, उसमें से आप 5 को कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? 5 बड़ा नंबर है 1 से, सबको पता है, तो उसमें से माइनस नहीं हो सकता। 5 1 में से 5 कभी माइनस नहीं हो सकता, तो आप उसको प्लस करते। अगर ये इन्होंने रूल नीचे लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगी उसमें। वैसे तो अगर अभी समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि साथ साथ ही है। तो जैसे अभी मैंने लिखा है 30 लिखा है, 3x लिखे हैं, यानी 310। सेपरेटली देखें 10, तो इसको करेंगे हम प्लस 10, 10। ये हम देखेंगे इस तरह से, ये देखिए 10 + 10 + 10। तो अब इसको आप प्लस करें, खुद करें, ये बनेगा, कितना बनेगा आप अच्छी तरह से जानते हैं कितना बनेगा। ये आप अच्छे ज़हीन स्टूडेंट्स हैं मेरे, सब मेरे जो भी व्यूवर्स होंगे, तो 30 ये इसका आंसर आएगा। और ये जो मैंने लिखा था रोमन में, ये कितना है, ये है 30। 30, तो जब आपके पास सेम नंबर्स हो, मतलब सेम रोमन नंबर्स हो लिखे हुए, या फिर आपके पास बिगर नंबर जो है, जो जैसे ये थर्ड आप रूल पढ़े, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन आफ्टर अ बिगर न्यूमरल, मतलब स्मॉलर जो है वो आपके पास आगे लिखा हो, जैसे जो बड़ा नंबर है वो पीछे हो और पहले हो, और जो स्मॉलर नंबर है वो उसके आगे हो, तो वो प्लस होगा, वो हम प्लस करेंगे। लेकिन जब आपके पास स्मॉलर वैल्यू बिगर नंबर के पीछे लिखी हो, पहले लिखी हो, तो वो होगी, वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। ओके, ये आपके पेपर में आएगा, ये सवाल आपने बिल्कुल अच्छे से करना है। बाकी मैं आपको अब आगे बताती हूँ। चले,
ये देखिए एक यहाँ पर तो है, एक पॉइंट लिखा हुआ है नीचे ही, इसको हम रीड करते हैं। ये देखिए ये एक पॉइंट लिखा हुआ है इधर, सेकंड जी, ये देखिए ये एक पॉइंट इधर लिखा हुआ है, ये इन सेवन, ये सेवन है। The two smaller numerals are after the greater numeral. What number is it? 7 में दो स्मॉलर नंबर्स आप देख रहे हैं, दो स्मॉलर, ये जो आई है जो 1 है आगे, तो दो छोटे हैं 5 से। तो इवन अगर वो प्लस भी हों दोनों, जैसे 2 भी लिखा हो तब भी 2 भी 5 से छोटा ही रहेगा, तो वो आगे लिखे हुए। तो नंबर क्या होगा? तो आप 5 को 2 में ऐड करें, आप 5 को 2 में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर छोटा नंबर बड़े नंबर से आगे लिखा होता है तो वो ऐड होता है। अगर यही 2 5 से पीछे लिखा होता तो वो सब्ट्रैक्ट होता। आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, वो 5 से भी सब्ट्रैक्ट होता, लेकिन यहाँ पर 5 में ऐड होगा तो ये बनेंगे 7 बन जाएगा। 5 में 2 ऐड करें आप, 7 बनेगा। तो इट विल बी लाइक दैट। ओके, तो अब चलें नीचे वाली पेज पे चलते हैं। अब ये देखिए, हम्म, ये जो मैंने आपको 3 वेज बताए थे कि नंबर्स को लिखने के कौन से 3 वेज होते हैं, तो उनमें एक ने वे था न्यूमरल्स वे। अरेबिक न्यूमरल्स लिखा हुआ है, बट यू कैन आल्सो से लाइक न्यूमेरिक फॉर्म, ये भी आप बोल सकते हैं, सिंपल रहेगा आपके लिए, याद भी रहेगा आपको। न्यूमेरिक फॉर्म में आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये न्यूमेरिक फॉर्म आप लिख सकते हैं। न्यूमेरिक फॉर्म ये होती है, ये ये न्यूमेरिक फॉर्म है। थिंक इसका ना, सॉरी, ये देखिए, ये जो है ना, इधर जो लिखी हुई है, मैं इसको और छोटा साइज कर देती हूँ ताकि ये, चले सही है, अब सही है। न्यूमेरिक फॉर्म आप देखिए, ये लिखी हुई है 1 to 10 तक, ये जो मैंने आपको पीछे बताई थी पूरी, 1 to 10 तक पूरी, जो नॉर्मल नंबर आपके फॉर्म जो हमेशा से हम देखते आए वो। नंबर इन नेम्स, लाइक नंबर इन वर्ड्स जो कहते हैं जिसको, वो है लिखा हुआ है इसी के आगे सेम नंबर का, जैसे ONU 1, 2 का लिखा हुआ है TWO 2, 3 THREE 3, ये होते हैं वर्ड्स फॉर्म। वर्ड्स में अगर आपको नंबर लिखने को आए, जैसे आपने लिखना है एक नंबर, आपके पास एक सवाल आया है कि राइट नंबर 55 इन वर्ड्स। ओके, ऐसा आपके पास एक सवाल है, आपको नजर आ रहा है? तो अगर आपके पास ऐसा सवाल आया है तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। तो आप इसका आंसर इस तरह से दोगे कि आपने देखा 5 को आप कैसे लिखते हैं, FIV, इधर लिखा हुआ भी है, लेकिन अगर यहाँ 2 लिखे हुए तो आप 50 को कैसे लिखते हैं? 50 को आप कैसे लिखते हैं? 50 आप इस तरह से लिखते हैं, 50 हो गया, ठीक है, क्योंकि पहला नंबर आप हमेशा देखते हैं तो 50, और आगे वाला नंबर है 5, तो इट विल बी लाइक दिस। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा 55। ओके,
ये वर्ड्स में ऐसे सवाल आते हैं तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप तो है इसको ये दिमाग में रखें, इवन अपने पास लिख भी लिया करें, अच्छा रहता है। अच्छा, अब यही नंबर्स रोमन में लिखे हैं। रोमन में जैसे मैंने आपको बताया था, आई, डबल आई, ये सब रोमन्स हैं, लेकिन ये पढ़े कैसे जाते हैं, ये आई डबल आई के तौर पे नहीं पढ़े जाते, ये पढ़े जाते हैं 1 2 3 4, नॉर्मल 1 2 3 4 की तरह ही पढ़े जाते हैं, बस लिखने का अंदाज थोड़ा अलग है, बाकी पढ़ने का अंदाज सेम है। सब नंबर्स का पढ़ने का अंदाज सेम होता है, बस लिखने का अलग होता है। सो अब ये देखिए, ये जो सेकंड आपके पास लिखे हुए जो 11th 12th से जो शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर आप रोमन नंबर्स देखिए। सो 13 में मैंने जैसे आपको बताया था, एक्स के बाद तीन आई आएंगे, वो 13 बन जाएगा। और ये देखिए 16 का इस तरीके से होता है। तो जब आपके पास 10 के बाद जो नंबर्स आते हैं ना, उनमें आपके पास पहले एक्स जरूर लगते हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा 10 के बाद जिसमें एक्स नहीं लगेगा। रोमन फॉर्म में अगर आप लिखें तो एक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ 10 से पहले वाले जो नंबर है ना, उसमें सिर्फ एक्स नहीं लगता, वो भी सिर्फ 9 और 10 में। 10 को छोड़ के अगर आप नंबर देखें 1 से 8 तक, तो उनमें एक्स नहीं लगता, उनमें सिर्फ आई का काम है, आई और वी, ये दो हैं। लेकिन आगे आगे जब आप जाते हैं तो आई, वी और एक्स। अच्छा, रोमन में ना ये सिर्फ तीन ही अल्फाबेट्स आप कह सकते हैं जो यूज होते हैं नंबर्स के लिए। तो ये होते हैं एक्स, आई और वी। इन तीनों के अलावा कोई आपको कोई अल्फाबेट आपको नहीं दिखेगा। तो आप ये लोग आप ये याद रख लें कि आराम से तो है, आपको अगर ये याद हो जाए कि सिर्फ यही है। तो इवन अगर कोई कंफ्यूजिंग, अगर कोई इस तरीके का आपके पास एमसीक्यू भी आ जाएगा ना पेपर में सवाल के, आप बताइए कि कितने अल्फाबेट्स में होते हैं रोमन में, या कितने आप तो है कौन कौन से होते हैं, तो वो सिर्फ आपके लिख सकते हैं कि एक्स आप कैपिटल एक्स लिखेंगे, कैपिटल वी लिखेंगे और कैपिटल आई लिखेंगे। और स्मॉल नहीं लिखना, याद रखिए, आपने स्मॉल कैपिटल फॉर्म में नहीं लिखना है, आपने इसको कैपिटल फॉर्म में लिखना है। मतलब सॉरी, मैं कैपिटल का मतलब कह रही थी, अल्फाबेट कहना चाह रही थी। सो ये देखिए, सुनिए, आपने इसको कभी भी स्मॉल अल्फाबेट फॉर्म में नहीं लिखना, ये हमेशा कैपिटल अल्फाबेट फॉर्म में होता है, और ये इसका रूल है, ये आपने स्मॉल में नहीं लिखना। ओके, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए नीचे एक्सरसाइज के नाम से एक्सरसाइज शुरू हो गई हैं, ये देखिए, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पर अभी ये मैंने रोटेट सॉरी कर दिया, मैं इसको प्लस कर ली थी। ये देखिए, अब इसको पहले इरेज कर दो, सही। ये देखिए, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग, ये सॉल्व करना है, सही है, ये सॉल्व करना है। तो चलिए अब करते हैं, मैं आपके साथ ही सॉल्व करूंगी। अच्छा, तो ये जो पहला नंबर है 14 लिखा है, 14 रोमन में 14 कैसे, रोमन में आप बहुत आसानी से आप देख सकते हो, 10 के बाद का नंबर है, 10 से पहले का नहीं है। तो एक रूल मैंने जो आपको अभी बताया था, एक्स हमेशा जब भी 10 के बाद वाले जितने भी नंबर होंगे उसमें कैपिटल एक्स जरूर आएगा, सब में, जो भी 10 के बाद के नंबर हैं। तो आप ये देखिए, इसको मैं लिखती हूँ, इसमें मैं ऐसे करके सबसे पहले एक्स लिखेंगे, इसके बाद फोर, फोर का क्या है, फोर में हमेशा आई और वी, इस तरीके से होता है। ये देखिए, ये है, बिल्कुल इस तरीके से लिखा है। चाहे तो आपको मैं ऊपर दिखा भी देती हूँ, ये देखिए मैंने जैसे लिखा है एक्स आई वी। और चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहाँ पे, और सॉरी, ये देखिए 14,
XIV सेम लिखा है मैंने, बिल्कुल इसी तरह। ये बहुत इजी है, अगर आप इस चीज़ को ना समझें आराम से तो ये बहुत इजी है। आई थिंक ये नीचे नहीं हो पा रहा है, तो बात नहीं, मैं इसको इरेज करके वापस लिख देती हूँ। तो ये देखिए आप, ये इस तरह से हैं। तो इधर अगर आप लिखें, मैं एक इसी तरह से यहाँ पर लिखती हूँ, XIV। सही है। अब B देखिए, 8 8 10 से नीचे का नंबर है। सो इसमें आपने, सिंपल है, इसमें x नहीं आएगा क्योंकि 9 से भी नीचे का नंबर है। 9 से नीचे वाले नंबर्स में x नहीं आता। तो ये क्या है, V6। आपको याद होगा 7 में 2 आइज होते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है, तो V के आगे 3 कैपिटल्स आई, ये 8 बनाता है। अब यही आप 18 देखिए, 18 10 से बड़ा नंबर है अगेन, लेकिन आपको 8 का सिंबल पता है। 8 8 आप रोमन में कैसे लिखते हैं आपको पता है। सो अगर आप यही आगे चलें तो ये देखिए, तो ये देखिए आप, अब जो है इस तरीके से 8 18 जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ये 18 x आएगा और 8 का सिंबल आएगा। सही। अब इसके आगे ये देखिए, चलें ये, अब तो ये आपको आ गया। अगर यही नीचे देखिए सवाल दिया हुआ है कि इन रोमन नंबर्स को अरेबिक न्यूमरल्स में आप कन्वर्ट करें, यानी न्यूमेरिक फॉर्म में आप इसको लिखें जो सिंपल नंबर फॉर्म होती है। तो फर्स्ट गिवन है 9, रोमन में अगर देखा जाए तो 9 है, और इसको हमने सिंपल फॉर्म में बिल्कुल लिखना है इस तरह से। 9 ऐसे लिखा जाता है। ये जो गिवन है ये क्या है, ये 10 से बड़ा नंबर है क्योंकि x पहले आ रहा है, आगे v किसका सिंबल होता है, 5 का। तो ये हो जाएगा 15, इट विल बी 15। ये 15 का सिंबल है तो ये 15 है। अब ये देखिए, ये भी 10 से आगे का है, बट इसमें v से पहले एक i लगा है, पहले लिखा है यानी 5 से छोटा है। तो ये क्या है, ये 14 है, ये 14 लिखा है। अब ये देखिए, ये अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है, ये 18 है, और ये देखिए ये दोनों सेम है, और ये x है। दिस विल बी लाइक 20, ये 20 होगा, ये 3, और ये देखिए 2 आई हैं, 3 नहीं है, ये 8 नहीं है। ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा, आप इधर 8 नहीं लिखेंगे ना, ये 6 है क्योंकि 6 में एक आई होता है। 8 और 6 के बीच में जो नंबर आता है ये वो है, और वो 7 है। 8 और 6 के बीच में 7 आता है। एंड लास्ट वन इज लाइक 1x। 1x क्या होता है, 9 में तो x के पीछे एक आई आता है तो वो 9 है, लेकिन जो सिंगल x है
इट विल बी 10। तो ये आपने याद रखना है हमेशा। इवन नंबर्स में हमेशा इवन ही बनेंगे। जैसे देखा जाए तो 10 जैसे अगर सिंपल है, अगर 10 के आगे एक आई हो तो वो होगा 11, लेकिन और 10 के पीछे एक आई हो तो वो 9 होगा। लेकिन अगर सिंबल बना हुआ है एक सेपरेट बिल्कुल एक्स, कैपिटल एक्स, तो वो होगा 10। ठीक है, तो वो 10 आपने एक आपको तो अब पता होगा ही, क्योंकि ये बहुत मेन नंबर है और एक रोमन में भी ये बहुत मेन इम्पोर्टेंस रखता है। तो क्योंकि हर नंबर में आपने देखा होगा एक्स लगेगा 10 के बाद, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। ओके, नीचे भी अभी एक एक्सरसाइज है पूरी, ये देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही, चले करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। तो उसके लिए मुझे, हाँ चलो सही। द डैश इंट्रोड्यूस रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स किन्होंने इंट्रोड्यूस किए? आपको नाम देख के क्या लग रहा है? एक सेकेंड रुक जाओ, बेटा मैं सारे नंबर जरा बता दूं। चलो, आप ये देखिए, नाम देख के आपको क्या लग रहा है कि रोमन न्यूमरल्स किसने इंट्रोड्यूस किया होगा? किन्होंने? अरब्स? नहीं, अरब्स ने तो अरब्स न्यूमरल्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि सिंपल न्यूमेरिक फॉर्म होती है। इंडियंस ना, रशियंस नहीं, तो रोमन्स। नाम से आपको पता चल रहा है कि रोमन्स है, तो ये रोमन से ही रिलेटेड है, तो ये रोमन्स ने ही इंट्रोड्यूस किया है। जो रोमन न्यूमरल्स आप देख रहे हैं ना, वो रोमन ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इधर आपने टिक लगाना है। सही है, मैं टिक लगा रही हूँ, लेकिन आपने आंसर डैश में लिखना है पूरा। अब ये देखिए, अरेबिक न्यूमरल फॉर 20 इज। अब ये एक सवाल है। जो अरेबिक न्यूमरल है, जो मैंने आपको बताया न्यूमेरिक फॉर्म, आप याद रख लें। तो ये जो दो एक्स लिखे हुए हैं कैपिटल, तो दो एक्स कैपिटल क्या है? एक एक्स कैपिटल होता है 10। सही है, 10 नहीं है। कोई एक्स के आगे आई नहीं लगा हुआ, 11 भी नहीं है, और ना ही कोई एक्स के आगे वी लगा हुआ है, तो 15 भी नहीं है। तो ये क्या है? एक, ये तीनों नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा है 20। सो दो एक्स है, 10 और 10 को आप प्लस करेंगे, क्या बनेगा? 20 बनेगा। रोमन न्यूमरल फॉर 6 इज। अब ये देखिए आप, 6 एक अरबिक न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा हुआ न्यूमरल है, अरबिक न्यूमरल। सही है, 6 को रोमन में अगर आप लिखें तो वो क्या बनेगा इनमें से? अच्छा, एक्स और आई। मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक बात बताई थी कि कभी भी जो 10 से नीचे का नंबर होता है उसमें एक्स नहीं लगता सिवाय 9 के। 9 के नीचे जो भी नंबर है उनमें एक्स कभी भी नहीं लगता। ठीक है, ये तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आप सेकंड ऑप्शन देखें। सेकंड ऑप्शन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको ना एक बताती हूँ। आपको मैंने ऊपर जो एक बताई थी ना टिप, जो आपको ऊपर लिखा हुआ भी था कि अगर आपके पास स्मॉल नंबर बिग बड़े नंबर से पहले लिखा हो, बड़े न्यूमेरिक बड़े रोमन नंबर से पहले लिखा हो, तो आप उसको क्या करेंगे? तब आप उनको माइनस करते हैं। सही है, जब छोटा नंबर बड़े नंबर से पहले लिखा होता है तो आप उसको माइनस करते हैं। तो ये यहाँ 5 से अगर आई यानी 1 माइनस होगा, v से आई यानी 5 से 1 माइनस होगा तो 4 बनेगा। लेकिन हमें 6 का चाहिए, तो 4 और 6 में दो नंबरों का फर्क है, तो ये सेकेंड ऑप्शन नहीं है। अगर इस तरीके से आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, आप पहले ये देख लेना कि यहाँ पर पहले कौन सा नंबर छोटा लिखा है या बड़ा लिखा है। अगर, और ये थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में वी जो है
v यानी 5, तो बड़ा नंबर है और i माने 1, ठीक है। तो i से पहले लिखा हुआ है बड़ा नंबर, यानी छोटे नंबर से बड़ा नंबर पहले लिखा हुआ है। तो 5 और 1 में से कभी भी 5 माइनस नहीं हो सकता। तो हमने इन वैल्यूज को ऐड करना है, क्योंकि जब भी बड़ा नंबर पहले लिखा होता है छोटे नंबर से, तब आपकी वैल्यूज ऐड होती हैं। लेकिन जब भी छोटा नंबर बड़े नंबर से पहले लिखा होता है, तब आपकी वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये याद रखिएगा। तो ये देखिए 5 में अगर आप 1 प्लस करते हैं तो 6 बनता है, और ये लास्ट ऑप्शन है खाली 5 है, तो ये भी नहीं है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये है सही। 5 और 1 को आप प्लस करेंगे तो 6 बनेगा। ओके, अब ये देखिए मैच करने के लिए आया है नीचे। इसको मैं मना कर देती हूँ। हाँ, चले। अब ये मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। सही है। तो ये देखिए मैच करना है आपने, जो सही है ना, जो सही जगह, जैसे सिंबल जो सही नंबर में मैच कर रहा है, वो आपने आपस में मैच करना है, लाइन ड्रॉ करके पूरा। तो ये देखिए पहला जो गिवन है सिंबल, रोमन में जो आपको नंबर गिवन है, उसमें एक एक्स है यानी 10, वी है 5, और आगे 3 आई है यानी 3। अच्छा, जो v और 3 आई होते हैं वो कितने होते हैं? वो 8 होते हैं। और x कितना होता है? 10 होता है, यानी ये 10 से बड़ा नंबर है। 10 से बड़ा नंबर इधर 3 है, 10 से बड़े नंबर जो आपके सामने दिख रहे हैं आपको। 20, 20 में इवन है। 20 में दोनों 10 आ रहे हैं, तो जब 10 दोनों है तो v और i कैसे आ सकता है? 20 नहीं है, 11। 11 में आपके पास 1 आ रहा है 10 के बाद, तो वो तो सिर्फ दो डिजिट का, दो खाली अल्फ़ाबेट बनते हैं, लेकिन इसमें तीनों अल्फ़ाबेट्स। तो ये एक यहाँ हमारे पास ऑप्शन है 18, ये 18 के साथ जाएगा, क्योंकि ये 8 है और ये बना 10। सो ये इस तरीके से जाएगा। अब सेकंड देखिए 9, ये 9 है, क्योंकि इसमें छोटा नंबर वैसे पहले लिखा है, ये माइनस होगा। 10 minus 1 is equals to 9, it will be 9। अब यही नीचे बड़ा नंबर छोटे नंबर से पहले लिखा है, x और 1 i। सो 10 प्लस 1 यहाँ प्लस होगा, तो 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11 होता है। तो 11, 13, 11 इसके साथ हमने मैच कर देना है। अच्छा, खाली v क्या होता है? खाली v एक 10 से नीचे का नंबर है, 10 से नीचे का नंबर अब इधर बच गया है सिर्फ एक, 5। सो इट विल गो फॉर 5। और ये देखिए 2x, 10 प्लस 10 आप प्लस करें तो बनेगा आपके पास 20। तो ये इस तरीके से पूरे मैच हो गए। सही है। आप चाहें तो इसके एफएफ भी ले सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए, बाद में भी पढ़ सकें आप बैठ के। सही है। ये देखिए अब जरा वो कह रहे हैं इवन एंड ऑड नंबर्स। अब आपको ये अगर पता हो कि इवन और ऑड नंबर्स क्या हैं, इवन और ऑड नंबर्स के बारे में अगर आप देखें, तो इवन नंबर्स वो होते हैं, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, हमेशा बच्चों को दी जाती है, तो मैं भी देती हूँ आपको आराम से। बहुत अच्छी मिसाल है, आपको आराम से समझ आ जाएगी। ये देखिए और से, यहाँ पर एक 4 लोग हैं। सही है। नहीं, चले आपको छोटे नंबर से, 2 लोग हैं। अब 2 लोग हैं
तो ये दोनों आपस में दोस्त हैं। इनमें से कोई ऐसा है जो अकेला है? नहीं, ये दोनों आपस में दोस्त हैं, दोनों की आपस में बनती है। और यहाँ पर हैं तीन दोस्त, तीन लोग हैं, बल्कि दोस्त नहीं, लोग हैं। ये दोनों आपस में दोस्त हैं, सही है। ये जो है अकेला है, इसका कोई दोस्त नहीं है, ना ये किसी से बात कर सकता है, कोई इससे बात भी नहीं करता। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा बन रहा है, ये दो है, टू। इसमें कोई बचा नहीं है, अकेला। दोनों पेयर में हो गया ना, तो ये इवन नंबर है। लेकिन ये जो आप थ्री देख रहे हैं, तीन जो है ये ये जो है ना, इनमें एक अकेला रह गया। दो के तो पेयर बन गए, लेकिन एक अकेला रह गया। तो इट विल बी कॉल्ड ऑड नंबर, जिसमें आपके पास एक रह जाता है, अकेला पेयर नहीं बन पाता, वो ऑड नंबर है। और आपके पास जो आपके पास टू, फोर, सिक्स ऐसे नंबर्स हैं, वो होते हैं इवन, क्योंकि उनमें आपके पास एंड में कोई भी अकेला नहीं रहता, सब सब नंबर्स के पेयर्स बनते हैं, सब आपस में दोस्त होते हैं। तो ये आप याद रखें अगर इस बात को, तो बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे, क्योंकि ये आगे नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी आते हैं जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं। तो ये एक बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अच्छा चलें, अब देखिए, अब वो कह रहा है लुक एट द पेंसिल्स बिलो। पेंसिल देखें आप, सही। तो ये देखें, इसने ऐसे मिसाल दिया, वन। वन है ही अकेला, वन के साथ तो कोई है नहीं, ये भी ऑड ही होता है। टू, ये टू जो है, ये पेयर अभी मैंने आपको जैसे बताया, ये इवन नंबर है, इनमें कोई बचेगा नहीं, बचेगा। थ्री, थ्री में बचेगा। फोर, फोर में अगर आप देखें तो फोर में दो आपस में हो जाएंगे, दो आपस में हो जाएंगे, नहीं बचेगा। फाइव, फाइव में अगर दो आपस में हो जाए, दो आपस में हो जाए, लेकिन फिर भी एक बच जाएगा। तो ये है, एक पूरा सिलसिला आगे चलता रहता है। तो आप ये नीचे देखें, इन्होंने ना डेफिनेशन भी दी है बाकायदा तौर पे, ये देखिए कि जो इवन नंबर्स हैं, इन्होंने सेपरेट करके रख भी दिए हैं, जैसे इनमें से बता दिए हैं, पेंसिल के थ्रू इन्होंने एग्जांपल दिए, मैंने आपको दोस्त के थ्रू दी। तो ये देखिए, द नंबर्स दैट कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू एस विदाउट इनटू टूज, इट विल बी, इसको आप टूज पढ़ेंगे, विदाउट एनी लेफ्ट ओवर आर कॉल्ड इवन नंबर्स। मतलब जो नंबर्स हैं वो ग्रुप्ड हैं, हो गए अगर दोनों आपस में, बगैर पीछे कोई भी नंबर छोड़े या कोई दोस्त छोड़े या कोई पेंसिल ऐसे ही छोड़े, तो पीछे कोई पेंसिल बचे ही नहीं, आपस में ग्रुप हो जाए आराम से, तो वो इवन नंबर्स हैं। लेकिन अब ये देखिए, द नंबर्स दैट कैन बी ग्रुप्ड इनटू टूज विद वन लेफ्ट ओवर आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ये वन के लिए, वन नंबर के लिए नहीं है, क्योंकि वन नंबर में तो सिर्फ वो अकेला ही है ना, तो वो तो है ही ऑड। बट वन के बाद अगर आप देखो तो वो दो ग्रुप में चले जाएंगे, ठीक है, दो नंबर ग्रुप हो जाएंगे, लेकिन एक पीछे रह जाए, अगर एक पीछे रह जाए फिर भी, तो वो ऑड नंबर कहलाएगा, जैसे थ्री, सेवन, इस तरीके से। अब ये देखिए, द नंबर्स दैट कैन बी ग्रुप्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स, दैट नंबर दैट कैन नॉट बी ग्रुप्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। इट इज द मोस्ट सिंपल एग्जांपल एंड डेफिनेशन फॉर तो इस तरीके से अगर देखेंगे, तो ये जो नंबर्स हैं, जो इवन नंबर्स होते हैं, वो ग्रुप हो जाते हैं पेयर्स में आसानी से। बट अगर जो और नंबर्स हैं, वो आसानी से ग्रुप में पेयर नहीं हो सकते। तो अब आप ये देखिए, ये कह रहा है कि नाउ काउंट दीज, सही है।
ये कितने हैं, ये जो बॉल्स बनी हुई है ना, ये कितनी है, ये काउंट करनी है। तो अगर हम काउंट करें फर्स्ट वाली, आप मेरे साथ काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बना। अब हमने ये देखना है 12 इवन है या ऑड है। 12 इवन है। क्यों इवन है, आप ये देखिए, इन सब के जिसने सर्कल बनाए हुए हैं, इनमें से सबके दो दो पेयर्स बन गए। क्या कोई भी बॉल लेफ्ट ओवर हुई है? इनमें से कोई भी बॉल लेफ्ट ओवर हुई है? नहीं हुई है। तो ये इवन नंबर है। अब ये नीचे वाला आप देखिए, ये अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6, ये 3 बॉल्स एक साथ हैं। तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये 17 जो है वो क्या है, ऑड है या इवन है? अब ये देखिए, इसने सर्कल बनाए हैं, दो दो के ग्रुप बन गए। पर वो जो आपने देखा, जो फोर्थ नंबर अगर आप देखें बॉल का जो ग्रुप है, वहां 3 है। 3 में अब बाकी सबके तो दो दो ऑलरेडी हैं। अब वो जो एक एक्स्ट्रा है वो किधर जाए? वो नहीं है, वो कहीं नहीं जा सकता, अब वो लेफ्ट हो गया है। तो ये बन जाएगा 17। तो यहाँ नहीं, यहाँ पर एक बॉल रह गई है फिर, तो ये ऑड नंबर में आएगा। इसी तरह आगे के भी हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो आगे आते हैं, ऑड होते हैं, इवन होते हैं। तो ये बहुत एक बड़ी सी एक पूरी इसकी तो है ना, अगर आप देखें तो अगर आप ये बेसिक अभी आप पढ़ रहे हैं, ये बेसिक अगर आप समझ जाए ना, तो आपको आसानी होगी आगे हर चीज समझने में। इसके बाद मैं ये देख लेती हूँ कि चैप्टर कहाँ पर खत्म हो रहा है। हाँ तो बेटा चले, मैं तो है ना, अब यहाँ आज की क्लास तो इतनी खत्म हो गई है। बाकी के जो लेक्चर है ना, वो मैं ये अगली वीडियो जो बनाऊंगी, मैं उसमें आप लोगों को दूंगी, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। आप लोग अभी इतना नहीं समझ, जल्दी कोई जल्दी नहीं है। तो ये फिर जो एक्सरसाइज है ना, वो मैं कल आपको सॉल्व करूँगी। सही है, कल इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर दूसरी। तो होप आपको समझ आया हो, और मैं यही चाहती हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझें, अच्छे तरीके से आप पेपर वगैरह करें। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको अगर कोई पर्सनली तौर पे कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात करो। मैं आपको ईमेल दे दूँगी अपनी, आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे मेरे जो मेरा एक कांटेक्ट करने के लिए वैसे मेरी ईमेल ज़्यादा सही है, क्योंकि मैं ईमेल पे ही करती हूँ। बट इफ़ अगर आप कोई और भी ट्यूटर के हवाले से भी बात करनी है तो देखें, मैं वैसे तो फिलहाल मैं कहूँगी कि ये तरीका बहुत अच्छा है अगर आप देखें। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको पर्सनल तवज्जो की ज़रूरत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ा दूँगी। तो टिल देन, आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो मेरी, तो यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक दिस वीडियो। और आप प्लीज़ बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आगे मैं वीडियोस डालती रहूँगी, क्योंकि इसी के आगे कंटिन्यू। तो अगर आप मिस आउट ना कर लो आप मेरा लेक्चर पूरा, तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का, ये समझाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा, ये तरीका, तो आप